कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी को पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1913 में टिकरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, चुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि। इनको जो प्रमुख सम्मान मिला है उसमें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। मतलब यह सहज लेखन करते हैं और सहज व्यक्तित्व के है भी है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के दुख सुख और प्रेम की व्यंजना है। नए कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब जो कविता यहाँ पढ़ना है हम लोगों को, घर की याद शीर्षक है वह, और उसके बारे में हम थोड़ा जान लें कि घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मतलब इस जो कविता यहाँ दी गई है घर की याद, वो घर के मर्म यानी जो हृदय स्पर्शी बातें होती हैं घर की, उसके बारे में है। जो कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। मतलब कवि जो है वो जेल प्रवास पर है, मतलब जेल भेज दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण। तो जो घर से वो उसका विस्थापन हुआ है तो उसको बहुत कष्ट दे रहा है, दुख हो रहा है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, और जो कवि सोच रहा है, जो पुरानी यादें को सोच रहा है, जो स्मृति संसार में उसका जो सोचने का दायरा है, उसमें उसके घर के हर एक परिजन धीरे धीरे उसमें शामिल हो रहे हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। मुख्य संवेदना यही है कि उसे घर की याद आ रही है और उसी को इस कविता में दिखाने की कोशिश की गई है। अब
कविता को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।